देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर हिमालय पर्वत के ऊपर से कोई भी विमान क्यों नहीं गुजरता है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से कोई भी फ्लाइट क्यों नहीं उड़ान भरता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि आखिर जो विमान आप आकाश में उड़ते हुए देखते हैं वो धरती से कितना फीट की ऊंचाई पे उड़ता है। और यहाँ पे एक चीज और आपको जानना जरूरी होगा कि कोई भी विमान का एक वहां पे डिस्टेंस लिमिट है, यानी कि उस डिस्टेंस से जब ऊपर वो क्रॉस करेगा तो जो एयर का वहां पे सर्कुलेशन होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं जो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आप काफी सारा वीडियो देखे भी होंगे जिसमें जो भी पर्वतारोही वहां पे हिमालय पर्वत में जाते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। यानी कि हिमालय पर्वत पे जब आप पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन का लेयर बिल्कुल वहां पे कम हो जाता है, जहां पे इंसान जीवित नहीं रह सकता है। यही कारण है कि वहां पे इंसान को ऑक्सीजन अपने साथ में लेकर जाना होता है। या फिर जो विमान आकाश में उड़ता भी है तो उसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो धरती से लगभग 25,000 फीट से लेकर और 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है। यानी कि कोई भी विमान 35,000 फीट के ऊपर जब वो उड़ना शुरू करेगा, सपोज दैट आप 40,000 पकड़ के चलिए या फिर 45,000 पकड़ के चलिए, तो 45,000 फीट की ऊंचाई पे जैसे ही प्लेन पहुंचेगा वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा, जहां पे कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर में प्लेन में बैठे हुए जितने भी यात्री होंगे उनका डेथ वहीं पे निश्चित है। दूसरी चीज, अगर विमान भटक के चला भी जाता है, ज्यादा डिस्टेंस पे पहुंच भी जाता है, तो जो वहां पे विमान के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल कराया जाता है वो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट के समय तक सभी इंसान को वहां पे जीवित रख सकता है। अगर 20 से 25 मिनट के अंदर वो विमान जो है ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में नहीं आता है तो उस विमान के अंदर जितने भी यात्री होंगे वो वहीं पे उसका मृत्यु तय है। अब एक चीज और आप यहाँ पे जानते होंगे कि अगर हिमालय पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई हिमालय पर्वत की है। तो आप सोचिए कि जो एक विमान जहां पे उड़ रहा है वो लगभग 25,000 से लेकर और 30,000 के बीच में उड़ान भरता है, लेकिन अगर वो हिमालय पर्वत के ऊपर उड़ना शुरू करेगा तो उसकी डिस्टेंस को आप देखिए। जाहिर सी बात है हिमालय पर्वत से लगभग उसको 500 फीट ऊपर जाना होगा और जब 500 फीट ऊपर जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिक जो है डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहला ये भी रीजन है जिसके कारण जो है हिमालय पर्वत के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ता है। दूसरी चीज, आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब कोई विमान वहां पे गुजरता नहीं है तो हिमालय पर्वत का वीडियो कैसे कोई बना देता है। जाहिर सी बात है हिमालय पर्वत के वीडियो को शूट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वहां से प्लेन के थ्रू या फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू ही वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल संभव है, ऐसा नहीं कि हिमालय पर्वत के पास कोई विमान आज तक पहुंचा नहीं है या फिर कोई पायलट वहां पे विमान को लेकर गए नहीं है, बिल्कुल गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि आखिर कोई विमान वहां पे गुजरता क्यों नहीं है। विमान को बिल्कुल आप लेकर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वहां से विमान को क्यों नहीं गुजारा जाता है। तो इसका रीजन ये भी है कि विमान गुजारने की जहां तक बात आती है तो इसका मतलब हो जाता है कि फ्लाइंग यात्रा वहां पे शुरू कराना। अब इसका मतलब साफ हो जाता है कि जब एक रेशियो में अगर आप सपोज डेट ये मानिए कि एक साइड से विमान जा रहा है और दूसरे साइड से विमान वहां पे आ रहा है, तो इस बात को अभी आप समझिए कि विमान को वहां पे एक साइड से दूसरे साइड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि वहां पे विमान को अपनी दिशा को वहां पे चेंज करने के लिए लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है बल्कि अप और डाउन का इस्तेमाल करना होता है। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर हिमालय पर्वत के ऊपर से दो प्लेन विपरीत दिशा में आता है तो उसको अपनी दिशा को नियंत्रित करने के लिए लगभग वहां पे 200 फीट अप एंड डाउन के ऊपर जाना होता है। कम से कम 100 फीट भी उसको जरूर देना होगा। वहां पे एक चीज और सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि हिमालय पर्वत की बात करें तो वहां का जो मानसून है या फिर वहां का जो वातावरण है, वहां का जो मौसम है वो बराबर चेंज होते रहता है, यानी कि एक समान वहां पे मौसम नहीं होता है। तो अगर कोई विमान वहां पे जाता भी है तो विमान का जो पैरामीटर है वो वर्क करना बंद कर देगा। और पैरामीटर के विषय में हम पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे और यहाँ पर फिर हम बता दें कि पैरामीटर का काम यही होता है कि वो पायलट्स को बताता है कि आखिर जो आप विमान को उड़ा रहे हैं वो धरती से कितने फीट की ऊंचाई पे है। लेकिन अगर कोई विमान हिमालय पर्वत के पास पहुंच जाता है और सडनली वहां पे मौसम जो है बदल जाता है या फिर वातावरण वहां का सही नहीं होगा तो उस विमान का पैरामीटर जो है वो वर्क करना बंद कर देगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि पायलट्स को ये मालूम ही नहीं चल पाएगा कि आखिर उसका विमान जो है वो धरती से कितने फीट की ऊंचाई पे है। तो हो सकता है उस माउंट एवरेस्ट से वहां पे टकराने का भी संभावना काफी ज्यादा होता है। तो ये सब काफी सारा रीजन है और इसी रीजन को लेकर किसी भी विमान को माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ने की इजाजत नहीं दी जाती है।